आज इनकी रोटी के लाले पड़ गए साथियों, इसलिए इनके अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि हम और आप मिलकर के घर में मरने से बेहतर है एक साथ में एक लय में मरे और देश और जनता को दिखाएं कि भ्रष्टाचार कितनी चरम सीमा पर है। मुझे कहना नहीं चाहिए साथियों, यहाँ पे कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू लेने वाले आए, वो सोची समझी चाल कर करके आए, वो किसी के बिके हुए थे, किसी के पेटेंट पत्रकार थे। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रही हूं। इसमें हमारे ऐसे पत्रकार हैं जो निस्वार्थ भावना से 4 दिन से सच्चाई को जनता के सामने दिखा रहे हैं, सच्चाई को मीरा भाईंदर महानगर प्रशासन को दिखा रहे हैं, सच्चाई को यहाँ के पुलिस लोगों को दिखा रहे हैं। वो पत्रकार जिन्हें केवल जनता की आवाज सुनाई दे रही है, उन्हीं पत्रकारों के बीच में कुछ एकाध पत्रकार ऐसे भी है साथियों जिन्होंने इस आंदोलन को एक गलत रूप देने का काम किया। इनके साथ में इनके 4 दिन के उपोषण को खिलवाड़ बनाने की कोशिश की, इनका मजाक उड़ाया। मैं शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारों को। अरे जाकर चुल्लू में पानी में डूब जाओ साथियों, ऐसे पत्रकारिता करने से अच्छा छोड़ दो। आप कहते हो कि नौटंकी कर रहे हो, आकर के देखो हमारे घर में हमारे डब्बे के राशन खत्म हो गए। ये महेश जायसवाल जिनका इंटरव्यू लेते लेते उसकी छाती के अंदर से, उसके दिल के अंदर से आंसू निकल रहे। वो कहता कि मेरे बच्ची का चप्पल टूट गया, मेरे पास 20 रुपया मांगने के लिए शर्म आ रही, चप्पल सिलाने पैसा नहीं है। ये तुमको मजाक लग रहा है? ये तुमको मजाक लग रहा है? यहां पर बोन कैंसर से पीड़ित आदमी बैठा हुआ है। बोन कैंसर साथियों, आपको पता है कैंसर की बीमारी कैसी है? जो हम जिंदगी भर जमाते हैं, कमाते हैं, उसे छीन छीन कर नोच नोच करके पैसा पूरा लेके जाती है बीमारी। उसके बाद घर में कर्जा करवाती है, इसके बाद भी वो जान को छोड़ती नहीं, लेके जाती है। मालिक करे वो बचते भी हैं, बचे भी, अच्छे भी हो जाए। हमारा भाई अच्छा है, अच्छा हो, जिन्हें ये बीमारी है, इनका तो मजाक बना रहे हो। क्या समझ के रखा है? क्या समझा है मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने फेरी वालों को? क्या समझा है मीरा भाईंदर के अधिकारियों ने? मुझे तो शर्म आती है। शर्म कहूं, दया कहूं, सहानुभूति कहूं मेरी बड़ी बहन गीता जैन से कि मैडम क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा आपको इन फेरी वालों के पेट को काटने से, इनके बच्चों के स्कूल बंद करवाने से, इनके चूल्हे बंद करवाने से? क्या तुम बहुत बड़ा बादशाही का एक खिताब जीत लोगी? क्या मिल जाएगा? चंद मुट्ठी भर लोग जो एक जमाने में फेरी वाले थे, आज मीरा भाईंदर में, मीरा रोड सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 में दुकान लेकर के बैठ गए। उनको ये आंख का कांटा नजर आ रहे हैं। जो खुद फुटपाथ पर बैठ के दुकान लिए, कभी भाड़े की दुकान चलाते थे, इन्हीं लोगों से उनका धंधा बढ़ता था। आज थोड़ा और आगे बढ़ गए तो उनके आड़ में आकर के गीता जैन को चढ़ा करके और गीता जैन उनके झांसे में आकर के ये 2000 परिवार वालों को भूखा मार रही हैं। शर्म आना चाहिए। देश आजाद हो गया है मेरे भाइयों, देश आजाद हो गया है और इस आजाद देश में कानून आ गया है। 2014 में कानून आया है। सेक्शन 3 कहता है कि जब तक फेरी वालों को आप लाइसेंस नहीं देते, जब तक फेरी वाले को आप आइडेंटिटी कार्ड इश्यू नहीं करते, जब तक उसे हॉकिंग जोन में नहीं बिठाते, हॉकिंग जोन में पानी, सुलभ शौचालय, हॉस्पिटल, अगर वो आदमी धंधा करते करते बूढ़ा हो गया तो उसका लाइसेंस उसके बच्चे को, उसको वजीफा। कहां है तुम? मीरा भाईंदर महानगर पालिका कहां है तुम, जहां इतनी सारी सुविधाएं फेरी वालों के लिए कानून पारित कर दिया गया? अरे नेशनल पॉलिसी में लिखा हुआ है फेरी वाले सरकार पर बोझ नहीं, सरकार के बोझ को हल्का किए हैं। अरे बेशर्मों को कौन बताएगा कि है तुम्हारे महानगर पालिका में दम? कल अगर नौकरी का आवेदन दे दे तो इन्हें तुम सिक्योरिटी की नौकरी भी नहीं दे सकते, तुम्हारे इतने लाले हैं। अधिकारी की नौकरी तो छोड़ दो। तो जब तुम नौकरी नहीं दे सकते, तुम खाना नहीं दे सकते, तुम भत्ता नहीं दे सकते, तो कौन तुम्हें राइट दिया कि इनकी रोजी रोटी छीनो और इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करो?
साथियों, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सब सुबह से बोल ही रहे हैं और मुझे आप हर जगह, हर मीटिंग में, सब जगह सुनते ही रहते हो। मैं इतना ही कहूंगी कि 4 दिन आप बैठे हो, वहां पर जो निर्णय हुआ है या जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था, जय सिंह जी वहां थे, आदरणीय संजय अनुपम जी थे, लोकल लीडर एक आना चाहिए था, ये स्थायी वाला, लेकिन यहाँ सब अनशन पे बैठे थे इसलिए नहीं आए। जो जगह उन्होंने दिखाई है वो आप लोगों को पसंद है, अगर वहां कोई दिक्कत नहीं होती है, आप लोग आपस में चर्चा करके अगर वो पूरी तरह से लिखित रूप से वहां पट्टा मार करके लीगलाइज करके ऐसा वो करते हैं, और हम लोगों ने तो ये भी कहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर आओ और यहाँ पर आकर के बोलो हमसे चुका झाली बोल करके, हमसे चुका झाली। चुका झाली मतलब समजते हो क्या? आमच्याकडून चूक झाली साहेब, आमच्याकडून चूक झाली म्हणजे हमसे गलती हो गई, हमने गलती से जीजा को साला समझ लिया था। ये आगे कहो तुम, और जो हमारे क्रांतिकारी फेरी वाले 4 दिन से अपने पेट को खाली रखे हैं, उनके जज्बे को सलाम करो, माफी मांगो और कहो इज्जत से हम तुमको धंधा करने के लिए जगह देते हैं, आइए इज्जत से तुम्हारा स्वागत है बोलिए। हमने कहा अगर वहां तकलीफ होगी तो वहां कोई मेंढक उछल गया तो क्या करने का, तो उन्होंने कहा वो मेंढक चिपकली सांप जो भी आएगा उसको संभालने की जवाबदारी हमारी है। उन्होंने कहा है वहां पर कोई भी कार्रवाई होती है या कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो ये पूरी जवाबदारी हमारी। लेकिन एक कहने की बात रह गई, उसके साथ साथ क्योंकि हम आंदोलनकारी जमीन से जुड़े हुए तो हम दोनों बात करते हैं, इसके बाद नहीं होगा तो एक हीरो तो हम लोगों ने इधर छोड़ ही दिया है, विलन। अभी वो बोल के गया, वो कौन था, कोई पत्रकार था, वो बोले हिलन विलन भी है, डॉन भी है, भोजपुरी एक्टर भी है और उसके साथ साथ फेरी वालों का नेता भी है। देखिए जय सिंह जी, उनको नहीं पता है कि समाज का काम करना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कैमरा उठाया, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, ऐसे ऐसे कैमरा वाले लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने वीडियो डाला और उनकी रील को 70 हजार लोगों ने लाइक दिया है, 60 हजार लोगों ने देखा है और उन्होंने कहा है अपने कमेंट में बॉक्स में कि गीता जैन जी शर्म करो, गीता जैन जी बस करो, और कितना कर पाओगी फेरी वालों को और कितना सताओगी, अब तुम्हारा कहानी खत्म। ये मैं नहीं कर रही हूं, उस वीडियो में जो कमेंट आए हैं वो मैं कह रही हूं आपको। तो ऐसे पत्रकार लोग भी यहाँ पर हैं, लेकिन उन्हों के बीच जो गलत लोग हैं उनका सुपड़ा साफ करना चाहिए, उनकी पत्रकारिता को सलाम करना चाहिए, टाटा बाय बाय करना चाहिए। क्योंकि मैं उनको बता दूं, कबीरा खड़े बाजार में लिए लुआटा हाथ में, पहले घर फूको अपन फिर चलो हमारे साथ में। ये समाज का काम करना इतना आसान नहीं है साथियों। 16 बरस की उम्र में पहली बार मैंने हथकड़ी पहना है। ये जय सिंह डायरेक्ट इस मंच पे नहीं आया, पहले छोटे से थे, कुंवारे से एकदम ठीक ठाक, अभी इतना हैंडसम है तो पहले कैसे रहता हूँ। एक दुबला पतला बाका सा लड़का सिंह साहब के पीछे खड़ा होता था, वो उम्र से लड़ते लड़ते आज इनके बच्चे इनके जैसे दिखने लग गए, बाके से इनके पीछे खड़े होते हैं। तो मैं बात कर रही हूं फेरी वालों की। सिंह साहब ने पूरा घर आंसू में डूबा तब जाके पाया सम्मान। हम तालियों वाले नेता नहीं है, अरे हम गोडाउन में जाते तुम्हारा माल छुड़ाने, म्युनिसिपालिटी आती, फेरी वाला फोन करता, साहब बाबू साहब शर्मा जी गाड़ी आ गई, रोक गाड़ी आ रहा हूं बोलते, गाड़ी रोकते हैं, सर से बात करते हैं, पुलिस वाला चार्ज मारने के लिए लेकर के गया, फेरी वाला वहां से फोन करता, देखो सलमा जी हमारा रामविलास पोद्दार कहां गया है। सलमा जी कुछ भी नहीं किया है, जबरदस्ती जाके फेरी पुलिस वाला लाके बैठा है इधर आके, ये बिहारी है, क्या करने का। मैंने बोला तुम क्या चाहते हो, अरे चाहना क्या, मैं धंधा कर रहा था, बड़ा पाव छान रहा था, सामने गिरा खड़ा है, लेकर के आए, इसको पूछो क्या करने का। जय सिंह ने आधी बात बताई थी, मैं बताती हूँ। इनको चार्ज मारा, पुलिस वाला नड़ गया,
सुबह इनको अनारी कोर्ट, पहले अनारी कोर्ट होता था, ऑनरी कोर्ट खड़ा कर दिया। जज साहब ने बोला, जज साहब को ये बोल रहे साहब हमारे पास स्टे ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी हमको ये पुलिस वाला लेकर के आया है, बताइए क्या करने का। तो जज ने इनको पूछा कि आप फुटपाथ पे धंधा करते हो और आप वड़ा पाव बेचते हो, इन्होंने आपको लाया है, अभी क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला साहब मेरे पास स्टे ऑर्डर है, ये स्टे ऑर्डर पढ़ो, इसमें लिखा है फेरी वाले को बैठना चाहिए, फेरी वाला धंधा पे धंधा करना चाहिए, कानून आ गया है। तो जज ने भी मुस्कुरा करके कहा यार मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता है। तो बोला साहब आपको पढ़ना नहीं आता तो क्या करने का, मुझे भी नहीं आता आपको भी नहीं आता। बोले जज बोला क्या करने का, बोले कुर्सी खाली करो कोई और आएगा। बताइए ऐसे ऐसे फेरी वाले हमारे बीच में है, ये हकीकत बोल रही हूं मैं। तो जो बात है वो बात हमारी वहां तक जानी चाहिए। आपके अनशन से 4 दिन से पूरे मीरा भाईंदर में हल्ला बोल हो चुका है, 4 दिन से। आपको लगता होगा कि यहाँ पर हलचल नहीं है, लेकिन आप यहाँ बैठे हो, पूरा मीरा भाईंदर हिल गया है। और ये आपकी जीत है, ये आपकी ताकत को सलाम है। आज जो बात हुई है, अगर उस बात पे वो लोग अड़े रहे, वो बात को उन्होंने पूरी की, तो हम और आप आगे की रणनीति तय करेंगे। मैं भी से कोई घोषणा नहीं करके जाना चाहती हूँ, लेकिन आपका हौसला बनाए रखना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने परसों कहा था न हम सफर से न किसी हम नशी से निकलेगा। सुनिए, न हम सफर से न किसी हम नशी से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा तुम्हीं से निकलेगा। कर भैया अपने छाड़ पर आई आस, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी। महानगर पालिका में ये आदमी बहुत खिलाड़ी है, हीरो लोग के कई रूप होते हैं, ये कई रूप होते हैं, मल्टी टैलेंट होते हैं। तो मैं महानगर पालिका में ऑनलाइन मीटिंग चल रही कमिश्नर साहब की, वहां पे महिला आरक्षण के लिए लॉटरी सिस्टम चालू है, वो भी मुझे अटेंड करना है ऑनलाइन। हम लोग अभी जाकर के वो काम करेंगे। लेकिन आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि कल तक का इंतजार करिए। अगर निर्णय हमारे माफिक नहीं निकलता तो हम तो निकले ही, हम तो निकल ही चुके ऑलरेडी, हम तो निकले ही। लोगों का बोलेंगे एक बैग पैक करके लाके दे दो अपनी अपनी बीवियों को, है ना, रहो इधर ही तुम लोग मस्त मौज करो। और वो मेरा भाई बोल रहा था कि उत्तम की हवा बहुत बढ़िया आती है यहाँ पर रात की। तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार कहना चाहती हूँ, आप सब लोगों ने इनका हौसला बढ़ाया, आप यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में ही कहूंगी, लगा दे पानी में आग उसी को शरारत कहते हैं, लगा दे पानी में आग उसी को शरारत कहते हैं, और मिटा दे जुल्म की हस्ती उसी को मीरा भाईंदर कहते हैं। साहब आपको सलाम है। और एक बार इनका हौसला बढ़ाने के लिए आपके संडे के बाजार की बात भी की है। इसका देखो स्टेप बाय स्टेप आंदोलन होता है। आप डायरेक्ट एंट्री मारे हो, है ना, ये बीच में घुसने वाले को जल्दी सीट नहीं मिलती है, तो स्टेप नहीं, डायरेक्ट नहीं है। मैं थोड़ा सा मजाक भी होना चाहिए ना, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप इसकी बात हो गई है, उसका भी मुद्दा रखा गया है। और उसको किस तरह से सही तरीके से किया जाए, इसकी चर्चा हम लोग ऑफिस में करेंगे। आप लोग भी 2-4 लोग आइएगा। मैं आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक बार मेरे साथ में इनकलाब का नारा लगाइए, क्योंकि मैं तो जुनूनी लड़की हूँ। मैं जेल में भी जाती हूँ, रेल में भी जाती हूँ, और आपका मुद्दा लेकर के विदेश भी गई हूँ, चाहे ब्राजील हो, नैरोबी हो, दुबई हो। फेरी वाला साथियों खाली मुंबई में नहीं है, खाली मीरा भाईंदर में नहीं है, खाली महाराष्ट्र, मुंबई, इंडिया में नहीं है। फेरी वाला वर्ल्ड के कोने कोने में है, ये समझ लो। और हर जगह हमारे जैसे यूनियन है, हर जगह कुछ ना कुछ तकलीफ है। जब मैं साउथ अफ्रीका गई थी ना, वहाँ गोरे और काले का मैटर चल रहा था। वहाँ क्या बोल रहे हैं, बोलते ये गोरे लोग बाहर के, यहाँ के काले यहाँ पर रिफ्यूजी है। रिफ्यूजी मतलब यहाँ चलता है ना परप्रांतीय, और वो ऐसा है। तो वो उन लोगों का आंदोलन अलग चल रहा था। मतलब पूरे दुनिया के कोने में समस्या है। और मैं तो ये कहती हूँ कि संघर्ष जीवन का दूसरा पार्ट है, इसको साथ में लेके चलना चाहिए। एक मुसीबत जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी। हमेशा अपनी कमर को कस के रखना चाहिए।
और मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि इस ताकत को, इस हौसले को बनाए रखिए। इसे सोने, मिटने, मरने मत दीजिए, क्योंकि हम लोग फुटपाथ पर जिंदगी किए हैं, फुटपाथ से कमाए हैं, फुटपाथ से बड़े हुए हैं। और फेरी वाले में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले चंद दिन में कुछ वकील, कुछ आईएएस, कुछ आईपीएस निकलेंगे और इनकी बैंड बजाने का काम हम लोग करेंगे साथ में। एक बार इनकलाब का नारा लगाइए और ये मंच इनको सौंप के हम जाते हैं। जब आप बुलाएंगे हम आते हैं। ये हमारा जुनूनी आदमी है, क्योंकि इसलिए मैंने बोला कपिल जी को बुलाओ भी, क्योंकि जहाँ जाता है ना माहौल बदल देता है। एक सुशील योगी है, वो आए नहीं आज। ऐसे ऐसे कलाकार है हमारी यूनियन में भाई साहब, आपको बताना चाहती हूँ मैं। और ये कोई भी इम्तियाज भाई, ये कोई भी करोड़पति घर का, लखपति घर का नहीं। मेरा स्वयं एक भाजी का धंधा है। When I was 7 years old, I have started to sell green vegetables. मैं 7 साल की उम्र में अपने माँ बाप के साथ सब्जी बेची हूँ रोड पे। ऐसी थोड़ी तैयार हुई हूँ, ऐसे नहीं तैयार हुए, ठोक ठोक के तैयार हुए हम लोग पूरी तरह से। जैसे मटका कुम्हार जो होता है ना, ठोकता है, तब जाकर के एक एक पैदा होते हैं। तो आजाद होकर यूनिट में जो भी मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। कोई भी करोड़पति लखपति घर का नहीं है। किसी ने गोल्डन चम्मच मुंह में लेके पैदा नहीं हुआ, जमीन से लड़ाई शुरुआत की और ताकतवर बना है। तो मैं आप सब लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ, अपने अपने क्षेत्र में सक्षम बनिए, कानून कायदा समझिए और लड़ने का हौसला बनाइए, लेकिन कायदे के साथ। और मैं महेश जी से परमिशन लेके बोलती हूँ कि दिल को कहीं भी छोटा मत करना। जो दिल में है वही पूरा होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे साथ हमारा हीरो बैठा है। जरूरत पड़े तो इस हीरो को भी लाग जाना, क्योंकि आपस में बात वही करता है, एक दूसरे को बात वही कर सकता है, जवाब वही दे सकता है जिससे बहुत ज्यादा प्रेम होता है। तो ये निश्चित रहिए, आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। एक बार इनकलाब का नारा लगाइए, इनकलाब। अभी 5 पट्टे मिला था, काट कर को पूछेगा क्या करीब करीब पूछ ही लिया है, उससे पूछ के ही बैठा होगा। तो इसीलिए ऐसी आवाज लगाओ कि ये लोग 4 दिन बैठे हैं, और अगर जरूरत पड़े तो और 4 दिन बैठ सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भीख नहीं, ये थोड़ा सीखो, अधिकार जोर से बोला करो। भीख नहीं, भीख नहीं, शहर हमारे आपका नहीं, किसी के बाप का। ये शहर हमारे आपका नहीं, किसी के बाप का। ये शहर हमारे आपका नहीं, किसी के बाप का। अरे कौन मन तो देणार नहीं, अरे कौन मन तो देणार नहीं, अरे कौन मन तो देणार नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह। अरे अभी लटकाने का मालूम नहीं। जय सिंह, महेश जी, मोहम्मद भाई, संतोष भाई, जितने मेरे भाई हैं, सारे भाइयों को सलाम है। मेरे अजय भाई भी यहाँ पे दिख रहे हैं, मुन्ना भाई, सारे भाई लोग हैं। तो बहन का नाम रुक गया, अमिता जी, आयशा जी। थोड़ा भी ये मत समझिएगा कि मैंने